क्लास प्रीवियस क्लास में हम पद्य साहित्य के इतिहास के कालों का विभाजन पढ़ चुके हैं। अब आज हम आदिकाल को एक्सप्लेन करेंगे। आदिकाल में पॉइंट है आदिकाल का नामकरण। किन किन लेखकों ने किन किस नाम से आदिकाल को लिखा है, जिसमें आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने किया है। वीर गाथा काल से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने दिया है। बीजवपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, संधि चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है। अब आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और हैं, जैसे सर्वप्रथम परवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया है। काव्य विभाजन का मुख्य आधार जनता की प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति है, क्योंकि जो कुछ भी होता है जनता की प्रवृत्ति समाज में प्रतिबिंबित होती है। जनता की भिन्न प्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इस वाक्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 84 सिद्धों में मुख्य सिद्ध कवि सरहपा, सबरपा, लुईपा, डोम्भिपा, कणहपा, कुकुसिया, तंतिया आदि हैं। पांचवा, सिद्धों का संबंध प्रजयान से था और प्रथम सिद्ध सरहपा सहजयान के प्रवर्तक। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता थे गोरखनाथ। गोरखनाथ को ही हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना जाता है, ऐसा मिश्र बंधुओं ने लिखा है। गोरखनाथ की रचनाओं को गोरख बानी नाम से संपादन किया। नाथ पंथ को योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत भी कहा जाता है। सिद्ध मत और नाथ पंथ में अंतर, सिद्ध मत और नाथ पंथ में अंतर मुख्य रूप से क्या क्या अंतर हैं, ये देखिए। सिद्ध निरीश्वरवादी थे, जबकि नाथ ईश्वरवादी थे। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे, नाथपंथी इसके विरोधी थे। सिद्ध साहित्य हठ योग, गुरु महिमा एवं पिंड ब्रह्मांडवाद से नहीं जुड़ा था, जबकि नाथ साहित्य हठ योग, गुरु महिमा एवं पिंड ब्रह्मांडवाद से जुड़ा था। अब आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ जो अपभ्रंश हैं, अपभ्रंश में लिखा है वह निम्न है, और वह कौन कौन रचनाकार हैं और वह रचनाएं कौन कौन सी हैं। पऊम चरियू, रिट्टणेम चरियू, इसको स्वयंभू ने लिखा है 783 ईस्वी के लगभग। इन्हें स्वयंभू छंद अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। महापुराण कुमार चरियू पुष्पदंत ने 10वीं सदी में लिखा था। जसहर चरियू को धनपाल ने 10वीं सदी में लिखा था। चौथा संदेश रासक अब्दुल रहमान ने 12वीं और 13वीं सदी के करीब लिखा था। अब उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरि ने
12वीं सदी में लिखा था। भविष्यत कहा धनपाल ने 10वीं सदी में लिखा। संदेश रासक अब्दुल रहमान 12वीं-13वीं सदी में। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरि ने। परमाल प्रकाश योग सार जो इंदु 6ठी सदी में लिखे थे। अपभ्रंश में दोहा काव्य का प्रारंभ कब हुआ? वह है पाहुड़ दोहा, राम सिंह ने 11वीं सदी में लिखा था। ये आपका आदिकाल के कुछ प्रमुख अपभ्रंश ग्रंथों की रचना हुई। अब आप आइए अपने टॉपिक पर। प्रमुख जैन साहित्य कौन कौन से हैं? श्रकाचार लघुनय चक्र दर्शन शास्त्र देवसेन ने लिखा। भारतेश्वर बाहुबली रास साल भद्र सूर्य ने लिखा है। चंदन बाला रास आसगु ने लिखा है। अब आप देखेंगे कि आदिकाल की जो प्रमुख जैन साहित्य हैं, कुछ मुख्य साहित्य यह भी हैं। स्थूली भद्ररास जिनधर्म सूर्य ने लिखा। रेवंत गिरिरास विजय सेन ने। नेमिनाथ रास जो था सुमत गण ने लिखा है। अब कुछ प्रमुख रासो ग्रंथ हैं जिसको आपने 9th क्लास में, 10th क्लास में और 11th में भी पढ़ चुके हैं। प्रमुख रासो ग्रंथ में कुमार रासो दलपत विजय हैं। विशलदेव रासो नरपतनाग। हमीर रासो सारंगधर। परमाल रासो जगनिक। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदारनाथ। जयमयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि ने लिखा है। इसके बाद भी अन्य ग्रंथ रहे हैं। अन्य ग्रंथों के अंदर भी ग्रंथ हैं जैसे राहुल बेल 10वीं सदी में लिखी गई रोड़ा कवि के द्वारा। प्रधान अपभ्रंश गद्य काव्य मिश्रित चंपू काव्य है। प्राचीनतम कृति है यह। खालिक वरी पहेलियाँ और मुकरियाँ अमीर खुसरो, इनकी यह भी रचना है। 2 सुखेन गजल भी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी में लिखी गई जिसको दामोदर शर्मा ने लिखा था। देखिए, खालिक बारी पहेलियाँ और मुकरियाँ अमीर खुसरो को जो 13वीं सदी में लिखी गई, इसको बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। आगे आप देखें, ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कवि कल्लोल हैं। वर्ण रत्नाकर गद्य रचना है जो 14वीं सदी में लिखी गई। यह ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति ने लिखा है। गंगा व क्यावली पदावली को भी विद्यापति ने लिखा। यह मैथिल कोकिल हैं। आगे देखिए, अब आइए आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ में अभी हमने जो वर्णन विश्लेषित किया या बताया है कि सिद्धनाथ कवियों की रचनाएं अभी बता दिए। जैन कवियों की रचनाएं पहले बताई जा चुकी हैं। वीरता एवं श्रृंगार परक रचनाएं जो वीर गाथा काल से संबंधित है। अन्य प्रवृत्तियां में अन्य साहित्य को बताया गया। लौकिक काव्य में विद्यापति, अमीर खुसरो आदि को बताया गया। बच्चों, इन आदिकाल की प्रवृत्तियां, आदिकाल के नामकरण किन किन लेखकों के द्वारा किया गया, जैन साहित्य क्या है आपका और नाथ साहित्य क्या है आपका, जैन और नाथ साहित्य का अंतर, प्रमुख जैन साहित्य में कौन कौन से साहित्य आते हैं, यह आपका आदिकाल आज पूरा हो गया है।
इसको आप नोट्स बना सकेंगे तो बनाइएगा, अदरवाइज अगर बुक मिलती है तो अपने बुक से ही स्टडी करिएगा। नोट यदि बना लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बार बार ये भी हो सकता है कि कहीं से यदि कोई टॉपिक डिलीट हुई तो फिर आपको स्टडी करने में प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक्स क्लास।